चलिए हो गया, पढ़ने के लिए तैयार है? चलिए ठीक। इससे पहले आपको क्या पढ़ा दिए थे? त्रिकोणमिति का परिचय चल ही रहा था ना, एक ही क्लास हुए किया था, उसमें से आपको बहुत सारा सूत्र बता दिए थे। क्या क्या बता दिए थे? सूत्र बता दिए थे। अच्छा बताइए, त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, वो किस त्रिभुज से संबंधित है? समकोण त्रिभुज से संबंधित है। जहां त्रिकोणमिति जाएगा वहीं कौन सा त्रिभुज जाएगा? समकोण त्रिभुज जाएगा। यानी कि समकोण त्रिभुज और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, त्रिकोणमिति है, आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब मेल मिलाप है। समझ में आ गया? और आपको इससे पहले आपको बता दिए थे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और फिर उसके बाद कॉसेक सेक कॉट, इसका भी आप लोग को बता दिए थे, है कि नहीं? आगे बताना है कि नहीं? अब आगे आपको एक बार फिर से लिख देते हैं और आप लोग बताइएगा हाँ सर ये सब याद हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तब आपको बताएंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या आता है, लंब का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या आता है और आधार का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या आता है। फिर लंब बराबर आधार बराबर कर्ण बराबर। समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़े। चलिए एक बार रिवाइज थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ठीक, पीछे में क्या था? चैप्टर का नाम है कक्षा 10 था मैथ ना, मैथ अभी त्रिकोणमिति ना। नाम लिखने सीखेंगे ना आप लोग। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में तो उल्टा चलता है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी आपको लिख, पहले हिंदी पहले अच्छे से सीख जाइए बोलने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग? त्रिकोणमिति। और चैप्टर कितना था? चैप्टर कितना था? 8 ना, ये एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे में देखिए क्या है, ये आपको बता दिए थे। अच्छा बताइए कौन सा त्रिभुज है ये? ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण ए बी सी। अभी कोनो भी त्रिभुज नहीं है, अभी खाली केवल और केवल क्या है? त्रिभुज है। अभी त्रिभुज है खाली। अब इसको समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक कोण कितना कर दिए? 90 डिग्री कर दिए। और समकोण के सामने वाले भुजा बताइए? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोलिए हाइपोटेशियन। ठीक, और बताइए जो खड़ा रहता है रेखा उसको क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? और नीचे वाला लंब को परपेंडिकुलर, नीचे वाला को बेस। बेसिक नहीं, बेस यानी कि आधार। यहाँ तक हो गया था। और आपको बताए थे हाइपोटेशियन का पहला अक्षर होता है वह एच होता है, यानी कि एच यानी कि कर्ण। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? पी यानी कि लंब, नीचे वाले को बी यानी कि आधार ना, बेस ना। ये आपको बता दिए थे, कोई दिक्कत? आगे देखिए, और बताए थे कि त्रिकोणमिति का परिचय। त्रि मतलब क्या आता है? तीन। कोण का मतलब क्या आता है? कोण। त्रिकोण मिति का मतलब क्या आता है? सात। जब तीनों कोणों का जब माप करते हैं तो वही त्रिकोणमिति कहलाते हैं। ये भी आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताए होंगे कि 6 निष्पत्ति होते हैं। कितना निष्पत्ति? 6। कौन कौन सा होता है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यही बताए थे ना। तो बताइए एक नंबर में क्या था? साइन। इसके साथ में कोण को दिखाना है, चाहे कोण ए ले लीजिए, चाहे कोण बी या कोण सी, किसी को ले लेंगे। तो आप लोग थीटा वाला पढ़वे किए थे। अब हम थोड़ा सा थीटा के जगह पे ए बी रख देते हैं। क्या रखते हैं? ए चलते हैं। कोण को लेते हैं ए को, साइन ए। 2 नंबर में बताइए कॉस ए, और 3 नंबर में टेन, टेन ए। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए। तो बताइए साइन बराबर सूत्र क्या आता है?
लंब बटे कर्ण यानी कि P बटे H, याद रहेगा। हाँ, cos A बराबर आधार बटे कर्ण यानी कि B बटे, हाँ B बटे H होता है, B बटे H। और tan बराबर P बटे B। ये हो गया, क्लियर है। अगर हिंदी में लिखना है तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। कोई दिक्कत? 4 नंबर में बताइए क्या था? कौशिक था, तब तो तुम लोग पढ़ लेता है। कौशिक के बराबर मतलब इसी का उल्टा होगा H बटे P। 5 नंबर में सेक, उसके बाद 6 नंबर में कॉट। बताइए इसका क्या हो जाएगा? H बटे B। इसका बताइए P बटे B ना। और इनको याद करने का एक ट्रिक भी बताए थे। क्या क्या ट्रिक था? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, याद है कि ना आप लोग को? एक बार देखते हैं, रुक जाइए। 1 2 और 3 ना। ये था आपका पंडित, एकदम देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा तो फिर याद रहेगा। आपको याद ही करना है। कब याद करना है? अभी याद करना है कि आज खाना याद करना है कि कल खाना करना है? जिसने किया कल वो गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, और जिसने किया आज उसी ने किया राज। समझ में आया? कहानी सुने होंगे, ठीक है ना। कहता हूँ खेबे न भोज बनलो, खेबे कर, पता चल रहा है खेबे खेबे 11 बज गया, भोज खत्म हो गया। अब जो दोबारा बनाएगा क्या उतना सुंदर बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। कहाँ से बनाएगा उतना सुंदर? आलू धाय धाय काटेगा जैसे तैसे, बस हाथ कचरे उतार के धर देगा, है कि नहीं है? 12 बजे से खा लीजिए। हाँ, सीज वो नहीं करता है, बस ये कर देता है। समझ में आया ना? तो ये दुहा करके होता है। लेकिन जो पहले बार में बनता है सारा मसाला दिया जाता है। तो इसीलिए भोज उज खाने जाओ तो सबसे पहले आगे लो, खा पी करके एकदम क्लियर घूर फिर रहे हैं, है कि ना? कोई बोला दोस्त खाने के लिए, एक बार और खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जगह भी रहना चाहिए। आगे बढ़े। हाँ बोलिए, पंडित हो गया, उसके बाद बदड़ी, पंडित बदरी प्रसाद हो गया। ये 1 नंबर में सब ऊपर चल रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद। अब उसके नीचे में जो लगाना है, पंडित बद्री प्रसाद हो गया, उसके नीचे में हरि हरि बोल लगाते हैं। हरि हरि बोल, कोई दिक्कत? देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये कौन सा फॉर्मूला था? मतलब ये है ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। ये क्या था? ट्रिक था कि आपको कैसे याद रह जाए ना, ट्रिक था। ठीक, अब देखिए ट्रिक कैसे लागू होगा। बताइए, पंडित का जो बोलेंगे पंडित बोलते उसका पहला अक्षर क्या था? कि पी, क्योंकि पो आया तो पहला अक्षर पी आएगा। और उसके नीचे में वह हरि है, हरि का पहला अक्षर एच, हो का पहला अक्षर। अब इसमें बताइएगा, बद्री को बी, हरि को एच, और प्रसाद को पी, अब बोल का बी। हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा कि जो पंडित आया, ये हो गया साइन का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? साइन का। ये हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए, और ये हो जाएगा टेन ए ना। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे एच, यानी कि पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा लंब, और एच हो जाएगा कर्ण। अब देखिएगा कि आप लोग नहीं भूलिएगा। अगर 3 टा याद आपको हो जाता है तो 3 को तो अपने नहीं याद हो जाता है इधर ना, क्योंकि इसी का उल्टा होता है। अब देखिएगा ये सब नहीं भूलिएगा। कैसे? अब ट्रिक आपको बता दिए, लागू कैसे करना उसको समझ। जैसे आपको बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद, तो आपको ध्यान में रखना केवल सर ऊपर का बात कर रहा है, पंडित बद्री और प्रसाद। और जब उसके बाद बोलेंगे बटे में हरि हरि बोल, तो आना है इसके नीचे में हरि हरि बोल ना। पंडित मतलब पी, बद्री मतलब बी, और प्रसाद मतलब पी। हरि का मतलब हो गया एच,
हरी का मतलब एच और बोल का मतलब बी हो गया। यहाँ पे कॉट का हो जाएगा आपका बी बटे पी। अब सही हो गया? अभी नहीं सही हुआ, बी बटे पी हो गया। चलिए, इसका मतलब आप लोग को समझ में अब आ रहा है कि नहीं? हम जानबूझ के गलती लिखे थे कि देख रहे थे कौन बच्चा का नजर पड़ता है, लेकिन आप लोग का पड़ गया, मतलब सीख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे समझिएगा, अब आपसे कुछ पूछेंगे, ट्रिक को देख लीजिए, बढ़िया से देख लिए। अब जैसे बोलेंगे टेन बराबर सूत्र क्या आता है? टेन ए बराबर या टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। अगर जब भूल गए कि टेन थीटा और क्या होगा, तो तुरंत माइंड में बैठाएंगे टेन कितना नंबर में है? 3 नंबर में, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद पी हो गया, लिख दिए पी। उसके बाद हरी हरी बोल, यानी कि बी आ गया। तो ये हो गया पी, अब बटे में जाएगा बी। इस तरह से नहीं भूलिएगा। जैसे मान लीजिए कि साइन ए बराबर सूत्र हमको भूल गए, तो ध्यान, ओहो भूल गए, कोई बात नहीं, साइन एक ही नंबर में आता है और साइन बराबर भूल गए तो पंडित बोलिएगा ना, पंडित, तो पहला आ जाएगा पी और उसके बाद क्या बोलिएगा? हो गया पंडित। फिर उसके बाद क्या बोलेगा? हरी, हरी यानी कि एच, पी बटे एच। कोई दिक्कत नहीं ना? जब यही तीन को याद कर लीजिएगा तो बाकी बात तो कॉसेक सेक कॉट ये सब का निकाल लीजिएगा। जो टेन का होता है पी बटे बी, इसी का उल्टा क्या जाता है? बी बटे पी। जो कॉस में होता है बी बटे एच, वही चीज होता है सेक में उल्टा। समझ में आ गया? सूत्र में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हो अब दिक्कत आप लोग को नहीं, ये सूत्र समझ में आ गया, ट्रिक कैसे लागू करना पता चल गया। चल ठीक, मेन चीज है त्रिकोणमिति में, अगर फार्मूला आ गया आप फटाफट से निकाल लीजिएगा। आज आपको सवाल भी बताएंगे बहुत, थोड़ा बहुत, ठीक है? पहले सूत्र देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, ये जो है इसको रहने देते, ये कॉम लैक है, ठीक है? ये क्या है? कॉम लैक। तो देखिएगा, एक नंबर में बढ़े तो आप लोग के मन में एक फॉर्मूला होता होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? ये है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या था? आप लोग सवाल जब हल किए होंगे 9th में या 8th में, तो ऐसा आपको देखने के लिए मिला होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या था? क्या आपको पता है? किसी को नहीं पता है? नहीं पता है तो समझ देखिए, यहाँ है आपका कर्ण, यह है आपका कर्ण। कर्ण जो होता है, जो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वह सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज ना। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण और उसके नीचे वाली भुजा को आधार, और ये वाला हो गया आपका लंब। कोई दिक्कत? तो कर्ण का जो स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है, ये होता है, क्या आता है? ये होता है लंब का स्क्वायर। क्या आता है? क्या आता है? लंब का स्क्वायर अजोर आधार का स्क्वायर। केवल आपको याद रखना है कि ये जो कर्ण है इसी में प्लस होता है, बाकी बात सब में क्या आता है? माइनस होता है। जब लंब बराबर निकालेंगे तो माइनस, इसमें भी माइनस। तो बताइए कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा बेसिक चीज पे आपको यहाँ पे सिखाएंगे। देखिए, ये जो 2 नंबर निकलेगा सूत्र, अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप लोग ही बता देखिए। जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर बोले हैं कि लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर, बोले कि नहीं बोले? तो ठीक उसी प्रकार से कर्ण बराबर तब क्या होगा? नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। खेला कितना सा है कि यहाँ पर भी कर्ण स्क्वायर बराबर यही चीज होगा, लेकिन एक छोटा सा इसमें आ गया कि जहाँ पे देखो ये जो कर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है? नहीं, ये स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं? वो साइड भेज रहे हैं। आपको भी पता है कोई भी चीज को स्क्वायर रहेगा, अगर बराबर के वो साइड भेजेंगे वो पूरे रूट में चला जाता है। किस में चल जाता है?
रूट में चला जाता है, ऐसे देखिए। तो कर्ण बराबर यानी कि ये क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को उधर भेज रहे हैं ना। तो जब स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में आएगा, रूट में चला जाएगा, हो जाएगा ये लम का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना सा फर्क था, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मतलब एक फार्मूला से दूगो फार्मूला बना लिए, बना लिए कि नहीं बना लिए। आगे देखते हैं, तो 3 नंबर देखते हैं। अब देखते हैं लम बराबर, लम का स्क्वायर बराबर लम का। तो बताइए लम का जो स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है वो हो जाएगा, पहले होगा कर्ण का स्क्वायर, अब माइनस होगा किसका स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। किसका जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब एक फॉर्मूला इसी के मदद से बनाते हैं 4 में। अगर पूछेंगे कि लम बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लम बराबर, ये जो स्क्वायर है क्या करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे, तो उधर भेजेंगे तो कहाँ चल जाएगा, इसको बना देंगे घूंघट, बना देंगे घूंघट के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर अब माइनस देखिए तो ऐसा हुआ। लम बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अगर पूछेगा आपसे लम स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या था, लम का स्क्वायर बराबर, तो बोलिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यही पूछेंगे लम बराबर, तो बोलिएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट अंदर। ठीक, अब देखते हैं 5 नंबर के। 5 नंबर जो है, आधार बच गया, बताइए आधार का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है। चलिए कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। अब इसमें क्या ट्रिक है, जब हम आपको दिख रहा है साफ साफ कि आधार स्क्वायर बराबर लिखिए रहे, जब आधार लिखिए रहे तो यही दुगुन बचेगा, नहीं बचेगा। तो सबसे पहले बड़की में जो बड़ा है पहले उसको छापेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर घटा देंगे इसमें कौन, लम का स्क्वायर, तो मेरा आधार बराबर जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। समझ में आ गया, इसको रटना नहीं है, नहीं रटना। चलिए बताइए 6 नंबर में जो होगा आधार बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आधार बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंदर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या दिया फॉर्मूला, 6 को कल भी दिए थे फॉर्मूला, 6 आज भी दे रहे हैं। क्या ये सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, है? हाँ, तो यही याद करना, घरों में नहीं करना याद। ठीक, यही याद कर लेना, यहाँ जिसको याद नहीं होगा तो घर में भी याद नहीं होगा। किसी किसी बच्चों को याद हो भी जाता है, वो घर में एक बार देखिएगा 5 मिनट 10 मिनट तो नहीं याद होगा, नहीं याद होगा तो क्या करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, या फिर कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार, हो जाएगा। चलिए अब इसी को थोड़ा सा छोटा करके लिख दें, इसी को संकेत में लिख दें। संकेत, संकेत समझता है, जैसे लंब का संकेत P, आधार का संकेत V, H का संकेत H, इसी को संकेत में लिख दे। तो देखिएगा यहाँ पे संकेत में लिख रहे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखा जाए, देखिए 1 नंबर में था कर्ण, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेशियन यानी कि H बोलते हैं, तो H का स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऐसे, और छोड़ो ना छोटा सा लिख देते हैं इजी सा, ऐसे समझ जाएगा। एच स्क्वायर बराबर ना, बताइए एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या आता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब देखिए 2 नंबर, या एच बराबर रूट अंदर बोलिए पी स्क्वायर जोड़ बी, क्या समझ में आ रहा है, बोका आ रहा है ना, ठीक है। अब 3 नंबर में देखिए, बताइए
पी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होगा, ऊपर से देख के बता सकते हैं। पी क्या है आपका, लंब है ना, तो पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या आता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 नंबर बताइए जरा हमको। तो पी बराबर क्या होगा, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया है। 5 नंबर में बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, सही है। 6 नंबर में एच स्क्वायर माइनस, देखिए तो कितना सूत्र इजी है जैसे ये इतना बड़ा था हिंदी में। है वाला आसान लग रहा है कि है वाला आसान, तो ज्यादातर यूज जो करेंगे ना इसी को यूज करेंगे। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी याद रखना। आखिर माए बोलो मम्मी बोलो, आएगी तो माए या मम्मी आएगा ना, तो दोनों को याद रखना है। बस सवाल बनाने में ई वाला सब सूत्र इजी करेंगे ना। आप ये भी रख सकते हैं कर्ण बराबर, जैसे आपको कर्ण निकालना है तो फटाक दूर जैसे कर्ण निकालना है कि एक कर्ण बताइए भुजा, बोलेगा कि ये जो है ना 2 सेंटीमीटर का लंब है और ये जो है 3 सेंटीमीटर का है, तो बताइए कर्ण कितना सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, समझिएगा जरा सा। बोलेगा कि एक क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि बोलेगा कि एक समकोण त्रिभुज में यदि लंब 2 सेंटीमीटर है और आधार 3 सेंटीमीटर है तो कर्ण कितना होगा, कर्ण कितना होगा। ऐसे समझिए, मौखिक प्रश्न निकालना ही है, किताब में बहुत सारा भर लो है। ठीक, बोलेगा क्वेश्चन समझिएगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण अति लंब आपको दे दिया है 2 सेंटीमीटर और आधार दे दिया है 3 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना होगा पूछ रहा है कर्ण। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, ये जो लंब है पी जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, और आधार कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है कि ये जो एच है ना कर्ण, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो फटाक दुकुर कौन सा सूत्र लगाएंगे, एच बराबर लगाएंगे। तो बताइए एच बराबर, अभी सूत्र आप लोग तुरंत पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए, पढ़े हैं ना। हाँ, क्योंकि यहाँ रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, क्या यहाँ पे स्क्वायर है क्या, नहीं, इसका मतलब रूट में जाएगा। अगर स्क्वायर में रहेगा तो बिना रूट बुला जाता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ने केवल एच बराबर, इसका मतलब है स्क्वायर इधर भेज दिया है ना, तो रूट अंदर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। अब लो पी कितना दे दिया देख लीजिए, 2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, एच लगा देंगे। 2 का स्क्वायर सबको पता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, एच बराबर रूट अंदर 9 और 4 कितना होता है 13। ये वर्गमूल इसका निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये एच बराबर आपका यही आंसर आ गया। क्या हो गया, अब देखिए यही आपका क्या आ गया आंसर। सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे लगा देंगे सीएम, लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हो गया आपका रूट अंदर 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही निकाला जाता है। फिर अगला प्रश्न देगा, देखना आवरी देते हैं, बोलेगा एक समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण है वो दे देगा आपको मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, आधार दे देगा 2 सेंटीमीटर, तो पूछेगा लंब कितना है। तो जो आपसे पूछेगा लंब पूछेगा आधार पूछेगा निकालने के लिए उसी के बराबर फॉर्मूला रख देंगे, आपका निकल जाएगा। समझ में आया। तो आपको ये फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्या ये सब नहीं निकाल पाइएगा। अगर ये फॉर्मूला मान लीजिए आपको याद नहीं है तो क्या ये सब निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल पाइएगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन और कराएं। किसको पहले उतार लीजिएगा, पहले इसको सब उतारना है बौका, पूरे उतारना है, समझ में आया। अब इसको उतारिए, फिर उसके बाद देखिएगा आगे सवाल कैसे दौड़ता है। ठीक है, इसको उतारिए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, आगे समझे, चलो ठीक। देखिए यहाँ समझिए, एक क्वेश्चन हम लिखे, एक दो क्वेश्चन लिखे, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला दिए हैं इसको इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे और इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे।
तो सोल्व किया जाए। चलिए देखिए, इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए ध्यान समझिएगा कि एक समकोण त्रिभुज में, जैसे बोला है एक समकोण त्रिभुज में, तो फटाक से क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज खींच लेंगे। तो हम समकोण त्रिभुज पहले खींच लिए हैं। एक समकोण त्रिभुज में, ठीक, लंब बराबर बोल रहा है 1 सेंटीमीटर। ये जो लंब है कितना दे दिया है, पी बराबर 1 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक। तथा आधार जो है वो 2 सेंटीमीटर, तो आधार इसी को बोलते हैं। ये आपका दे दिया है, यानी कि बी बराबर कितना दे दिया है, बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बी बराबर कितना दे दिया है, 2, ठीक, 2 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको कर्ण ज्ञात करना है। क्या करना है, कर्ण। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल मतलब सॉल्यूशन, हल करने वाले। आपको जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। बताइए, P बराबर कितना दिया है, दिया है ना 1 सेंटीमीटर। B बराबर 2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा था, H बताइए क्या होगा, है। तो H बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, H बराबर सूत्र बोलिए, कर्ण बराबर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, है कि नहीं है। तो H बराबर P कितना दे रखा है, तो 1 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। B कितना दिया है, 2, तो 2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। H बराबर रूट अंदर 1 का स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो H बराबर रूट अंदर कितना, 4 1 5 सेंटीमीटर में, तो H कितना निकल गया, 5। सही हो गया, सही कर दीजिए। हाँ, सेंटीमीटर भी लगाना है आपको। ऐसे भी याद रखना है, जब भी आपको दिया रहेगा लंब और आधार 1 2, तो कितना हो जाएगा, 5। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और रूट अंदर में भेज देंगे, 4 1 5 हो गया, कर निकल गया। और फिर अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। इसमें बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में, लिखे नहीं है लेकिन समकोण त्रिभुज ही है, ठीक है, कि एक समकोण त्रिभुज में, ठीक, लंब बराबर कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो आधार ज्ञात करना। समकोण त्रिभुज इसमें ना बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, तो लिख दिया है समकोण। तो पहले फोटो बना लेंगे, समकोण त्रिभुज का कैसे रहता है। हाँ देखिए, फोटो में पहले समकोण त्रिभुज का ही बना लेंगे। इसका नाम भी रख देंगे ए, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी। तो एक समकोण त्रिभुज में लंब मिट गया। चलिए, लंब कितना दिया आपको भी पता है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, और इसको क्या बोलते हैं, लंब, और इसको क्या बोलते हैं, आधार। अब हमको बताइए कि लंब कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। तथा कर्ण कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। और आधार हमसे पूछा है, आधार बांट कर देंगे ना। तो फटाफट से जो दिया इसको लिख लेते हैं। बताइए, बताइए P बराबर कितना, P बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 12 सेंटीमीटर। अच्छा, H दिया है, हमको क्या निकालना है, B बराबर वाट। तो जो B निकालना है, तो बताइए B बराबर फॉर्मूला बताइए, आधार बराबर, हाँ, रूट अंदर H स्क्वायर, बहुत अच्छा, माइनस P स्क्वायर। चलिए, तो B बराबर रूट अंदर, बताइए H कितना दे रखा है, 12, 5 नहीं दिया, H कितना दिया है, 12, तो 12 हो गया। अब पावर कितना है, 2, इसका क्या करेंगे, 2 का होल स्क्वायर, और प्लस B कितना दिया है, 5, तो 5 का। इस सूत्र में बैठाने में किसी को कोई दिक्कत, तनियो सा इस सूत्र बैठाया कैसे समझ में आ गया, जो जो दिया था, P बराबर 5, सॉरी H कितना था, 12, तो 12, अब पावर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिए। फिर मेरा कितना था सूत्र में, P बराबर 5, तो 5 लिखे, और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। किसी को दिक्कत बैठाने में, जब बैठाने में दिक्कत नहीं है तो हल करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सिंपली लिखेंगे यहाँ पे B बराबर रूट अंदर, ठीक, 12 का स्क्वायर आपको 144 होता है ना, बरगरा 144, 144, और 5 का स्क्वायर
25। तो बस यही सब याद रखिएगा तो हो गया। अब बताइए, अब इसको क्या करेंगे, प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस होगा। हाँ, इसमें भी माइनस होगा और इसमें भी माइनस होगा। हाँ, अब घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाइएगा, या तो अब 144 में 144 में 25 को घटा दीजिए, नहीं तो पैसा लेकर के घटाइए, नहीं तो ऐसे हिसाब कर दीजिए। अब 25 और 5 हो गया 30, और 30 10 हो गया 40, 30 10 हो गया 40, और 40 और 4 इस सबको जोड़ लीजिए ना, तो हो गया 10 5 15 19। तो 119 सेंटीमीटर आ गया ना। अब ये जो हो गया रूट के अंदर, अगर ये रूट से बाहर निकलेगा तो चेक करने के लिए आपको, वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 ऐसे क्या करना पड़ेगा आपको, वर्गमूल निकालना पड़ेगा ऐसे करके। ये कितना से खाएगा आपको पता है, तो इसका 119 का 19 बार में, तो खिलाते हैं देखते हैं, देखिए नहीं 2 से खाएगा, 3 से खाने का चांस है। अगर 3 से खिलाते हैं तो 3 तिया 9, 9 10 11 2 29, तो नहीं खा रहा 29। 3 से नहीं खाएगा, 4 से भी नहीं खाएगा, 5 से भी नहीं खाएगा, 5 दूनी 10, 13 से खिला करके देखिए, 13 13 से कौन खाएगा, 17 मिलता है, 17 गुना 17 कितना होता है, 17 से खा लेगा। देखिए हम खिला देते हैं 17 ढंग, इसको निकालिए तो, इसको 17 से खाएगा ये, 17 8 36 से, 17 नमा 53 से, 17 8 16 नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं जब नहीं खाएगा तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हाँ, अगर मान लीजिए जैसे रूट अंदर 25 आएगा, मान लीजिए रूट अंदर 25 आएगा, तो इसको तुरंत प्लस माइनस करके क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, उत्तर कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन जब इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो इसको आगे हल नहीं करना, बस छोड़ देना, इसी में आएगा। समझ में आ गया। अब एक प्रश्न हम देते हैं, आप लोग बनाइएगा, लिखिए कॉपी में, ये दोनों लिखा कि नहीं लिखा, नहीं लिखे हैं, नीचे वाला तो इसका एक जगह थोड़ा सा पहले जो हम लिखा रहे हैं उसको लिखिए, फिर इसको भी उतार लीजिएगा। लिखिए एक समकोण त्रिभुज में, फिर इसको भी उतार लीजिएगा, क्या दिक्कत है। लिखिए एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 13 से, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर और लंब बराबर 12 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर और लंब बराबर 12 सेंटीमीटर, तो आधार ज्ञात कीजिए, तो आधार ज्ञात कीजिए। चलिए आधार आप लोग निकाल के दिखाइए, हाँ बनाइए तो फटाक दुपुर, फटाक दुपुर, तब उसके बाद हम हल कर देंगे इसको, फिर हम हल कर देंगे। एक छो 9 169, 13 का स्क्वायर 169, 169 होगा, अब 12 का स्क्वायर 144, अभी तुरंत करवे किए हैं,
हो गया बना। तुम स्टैंड में काहे सट के बैठा है, उससे थोड़ा दूरिये बनाना, तो गिर जाएगा, कपार फूट जाएगा। हाँ अब ठीक है। हाँ 13 का स्क्वायर 169 होता है। 25 सही है। रूट अंदर 25 की वर्गमूल निकाल करके, हाँ तो उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। हाँ 25 का वर्गमूल 5। हाँ एक बार देख लीजिए आप लोग, जिससे अब नहीं बना यहाँ ध्यान दीजिएगा। बताइए गिवन। हाँ तो इसको उतार लेना है, यहाँ पे समझिए। बताइए क्या क्या दिया था। एक समकोण त्रिभुज में लंब कितना दिया था, कर्व कितना दिया था, h बराबर 13, और p दिया था, v दिया था, p दिया था 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा था b बराबर वाट। अब b बराबर फॉर्मूला क्या आता है, रूट अंदर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। बताइए h कितना दिया था, 13 का स्क्वायर, हाँ 13, वो सेंटीमीटर लास्ट में लगा देंगे। अब p कितना दिया था, मान बैठाने में किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए p बराबर रूट 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। बताइए 169 में 144 को घटाएंगे कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब 25 का वर्गमूल कितना आता है, हो गया। तो p बराबर कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर, नहीं निकल गया। हाँ 2 हटा देंगे, चलिए निकल गया। तो ऐसे सोल्व होता। ठीक, ये तो आज फॉर्मूला दिया और इस पे सवाल भी बता दिए। कल आपको बताएंगे यदि लंब और कर्ण दिया, वो बताएंगे कि साइन थीटा बराबर आपको कैसे निकालना है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा पे आधारित आपको सवाल बता देंगे। ठीक है, ठीक है। तो कल क्या हम बताएंगे, जैसे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, वो आपको निकालने सिखा देंगे उस पे। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण पड़े हैं, तो उस पर कैसे सवाल आएगा वो निकाल दें। ठीक है, ठीक, इसको उतार लीजिए और आगे का क्लास सब कल करेंगे। ठीक है, हाँ घर से लिखा देते हैं। ठीक है, कर देते हैं।